बेसिक लेवल के जो भी सेंटेंस हैं वो हमेशा आप टेबल के साथ में देखोगे, बिना टेबल के ऐसे तुक्के तो मारोगे नहीं। सो टेबल आपकी इश, मिश, मियर, डू, डिश, डियर, एयर, इन, एस, इन, जी, ईयर, वियर, उन्स, ईयर, ओइश, जी, इनन, ये आपकी टेबल है। नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, दाटिव, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, दाटिव। जिसको ये टेबल याद हो जाएगी उससे सेंटेंस बनेंगे, जिससे नहीं होगी उससे नहीं बनेंगे। सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। सिंपल, आपको पता चल गया वर्ब आकुजाटिव है कि नहीं। आकुजाटिव नहीं है तो क्या नॉमिनेटिव है या दाटिव है, ये आपको पता चलना चाहिए। सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है ये पता चलना चाहिए, जो भी डूअर है वो सब्जेक्ट है। वन बाय वन हम चेक करते हैं। और वर्ब का कंजुगेशन हर बार अगर सब्जेक्ट इश है तो वर्ब के साथ में लास्ट में ई आएगा, डू है तो एस टी, और ही, सी, इट, इन तीनों केसेस में टी। वियर, ईएन, ईयर, टी, और इन दोनों का ईएन। ऐसे होगा हर बार वर्ब का कंजुगेशन, व्हाट एवर वर्ब। अभी जो भी आपको जिस तरीके से बताया उसका साफ सेट। इश काउफ है कूली, इश के साथ ई लगना था काउफन में, तो इसके साथ आपने ई लगा दिया। ये ई रूल है तो इसलिए इश काउफ है। दोबारा इश है तो फिर दोबारा ई है। इस बिजुक है हवा महल, मैं हवा महल विजिट करता हूँ या करती हूँ। इश बिजुक है, ई लगेगा क्योंकि इसके साथ ई लगेगा। जी जुखन मिश und इन, जी के साथ जुखन आता है। यस, जी के साथ जुखन आता है लास्ट में, ये वाला जी जुखन। मिश und इन, जुखन आकुजाटिव वर्ब है। दाटिव की तो देव जी है पास, नॉमिनेटिव जाइन हाइसन वेडन ब्लाइबन, तो जुखन आकुजाटिव लेगी तो जी जुखन मिश, इसका मिश आकुजाटिव आ गया। और वो केवल मुझे ही नहीं ढूंढ रहे, मुझे और उसे, तो एयर का भी आकुजाटिव इन, वर्ब आकुजाटिव थी तो हमने ये आकुजाटिव लिया दोनों में से। एयर बेजुक्ड डिश, ही इज विजिटिंग यू, तो बेजुखन भी आकुजाटिव है, तो डू का आपकी बार डिश हो गया। डू का आकुजाटिव में हाँ डिश ही होता है। यस, जी हेल्फन मियर, दे आर हेल्पिंग मी, यू आर हेल्पिंग मी भी होता है, इसका मतलब डिपेंड करता है। जी हेल्फन मियर, हेल्फन दाटिव है तो मी इश नहीं लिख सकते क्योंकि दाटिव है, इसलिए मियर लिखना पड़ता है। डू कोक्स्ड एसन, डू के साथ एस टी लगता है, डू के साथ एस टी लगता है। ये बार बार आपको ऐसे भी लोकेट, मतलब लोकेट करना पड़ेगा, बार बार आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये वर्ब के हिसाब से इसका कंजुगेशन सही जा रहा है क्या, इस टेबल के हिसाब से ये आकुजाटिव और दाटिव का मामला ठीक हो रहा है क्या। हर बार आपको ये मैथमेटिक्स के सवाल की तरह है कि ये इसके हिसाब से जा रहा है कि नहीं जा रहा। सिंपल, डू कॉक्स्ट एसन, इश्को में इस आ गया तो फिर एंडिंग ई आ गई। इश्को में आउस, आउस फ्रॉम ओरिजिन के लिए आउस आता है। जी लर्नन डॉइच, लर्नन जी के साथ ई एन लगता है तो इसलिए लग गया। द किंडर, किंडर प्लूरल है इसलिए भी ई एन लगता है, ये प्लूरल के हिसाब से, ये लास्ट वाला है, ये प्लूरल के हिसाब से हमेशा ई एन लगाए। और वी आर कॉमन, वी आर कमिंग, द किंडर स्पीलन हो गया क्रिकेट, वी आर कॉमन, वी आर कमिंग, तो वीयर के साथ ई एन ही लगता है। ये वीयर के साथ देखो वर्ब का ई एन ही लगता है। तो ये तो आपके हो गए, इससे आप टैली कर सकते हो खुद ही।
एक बात तो ये टेबल आपको याद हुई कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट बात है। इश मिश मियर, देखते हैं, चेक करते हैं, पूछना क्या है, टेस्ट ले लेते हैं ना। सो प्रियंका टेबल सुनाओ इश मिश मियर की। Ich mich mir, du dich dir, ihn, sie, ihr, wir, uns, ihr, euch, sie, ihnen, sie, ihnen, sie, ihnen. मैं भी सामने ओपन करके फिर पूछ रहा हूँ, देखो। हाँ, अब ट्राई करो। Na? Okay. Ich mich mir, du dich dir, ihn, ihm, sie, ihr, wir, uns. Okay. Ihr, euch, sie, ihnen, sie, ihnen. तो देवकरण, तुमको क्या लगता है कि बच्चे कॉपी खोल नहीं रहे होंगे? बोल रहे इनका जो कैमरा ऑन करा दिया करो, ठीक है, आगे से ऑन करा दूंगा। हाँ जी है। जो भी बोले कैमरा ऑन कर लोगे तो मुझे फिर ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ भाई ये अंदर से आ रहा है, ठीक है। जब भी किसी को बोलूं कैमरा ऑन करके, और वैसे भी नहा धो के बैठा करो सुबह, कैमरा ओके। Der, die, das, die, den, die, das, die, dem, der, dem, den plus n। ये वाली टेबल है, ये डेफिनेट आर्टिकल के लिए है, ये नॉमिनल। हाँ, ये जो प्लस को क्या बोलते हैं? प्लस को बोलते हैं प्लस। हाँ, कुछ अलग नहीं है। देन प्लस एन, ये एक टेबल है अपने डेफिनेट की, इसको आज यूज करके देखेंगे अपन, अभी तक की नहीं है इसको, ये टेबल आपको लिखवाई थी। आइन, आइने, आइन, आइनन, आइने, आइन, आइनम, आइनर, आइनम। नोमिनेटिव, आक्यूजाटिव, डाटिव। कल के जो भी सेंटेंसेस थे मैंने उसमें आर्टिकल यूज नहीं किया जानबूझ के, मैंने सोचा एक दिन और दो इनको। ये आर्टिकल यूज होंगे तो फिर कैसे होंगे ये बताता हूँ तुमको। ये फर्स्ट वाली टेबल तो है मैस्कुलिन के लिए, सेकंड वाली है फेमिनिन के लिए, थर्ड वाली टेबल है न्यूट्रल के लिए, एंड फोर्थ वन फॉर प्लूरल। ऐसे है ये। जैसे आपने इश्मिशमियर की टेबल लर्न की है, इश्मिशमियर की, मेरे साथ बोलो आप, इश्मिशमियर की टेबल सब लोग। Du dich dir. एयर, Ihm. एस, M जी, नॉमिनेटिव, आक्यूजाटिव, डाटिव। अगर मान लो मेरे को आर्टिकल यूज करना है, आर्टिकल बोले तो जैसे डेयर मन, डेयर मन का मतलब है मैन, दी फ्राउ मतलब वुमन, लेडी, दी ब्लू में
फ्लावर, कल लिखवाया था। फ्लोर लोगो Das Kind क्या होता है? चाइल्ड The child. Okay. The Tafel. Tafel मतलब ये बोर्ड जिस पे मैं लिख रहा हूँ। ओके, मार के नहीं बता सकता, राइट? ये बोर्ड, टाफल। Der Tisch. Table. And der Stuhl. चेयर अगर मैंने बोला I am searching the table, आराम से सोचना, जल्दबाजी नहीं करनी है अपन को। I am searching the table. इट्स ओके टिश द भी बोला इस बार मैंने। इट्स ओके टिश क्या आएगा भाई, सोचो। देयर इज इस जुक है, Dentist. डेंटिश आएगा। कैसे आएगा देखो बताता हूं। एश जुक है, एश हो गया ये आपका, एंड जुक है हो गया यहाँ तक। आई एम सर्चिंग। टेबल तो टिश है, बिल्कुल सही, लेकिन आर्टिकल जो है टेबल का वो डेयर टिश है। ये देखो डेयर टिश है, मैस्कुलिन है, लेकिन वर्ब तो आकुजाटिव है। तो जो भी डेयर होगा वो आकुजाटिव में क्या बन जाता है? डेन। आकुजाटिव में डेन बन जाता है, तो उसको बनाना है ये। इस जुक है डेंटिश। ये डेयर डेन, ये पूरी टेबल है ना, जितनी भी डेयर दी, दास दी, सबका मतलब दही है। द, ये भी द, ये भी द, ये भी द, ये सब दही है, लेकिन आर्टिकल किसका क्या है अकॉर्डिंगली हम लोग डिसाइड करेंगे। इस युग है डेंटिश होगा, डेंटिश। दूसरा, अब की बार इश नहीं करता हूं, मैं ऐसे बोलता हूं, द लेडी इज सर्चिंग द मैन। हो सकता है भाई, एक मिनट आराम से सोचना, जल्दबाजी नहीं करना बोलने के लिए। द लेडी इज सर्चिंग द मैन। तो द लेडी तो हो गया सब्जेक्ट, और द मैन हो गया ऑब्जेक्ट। आर्टिकल द लेडी का दी फ्राउ, और ये जो ओरिजिनल आर्टिकल दिया हुआ रहता है ना किसी का भी, वो नॉमिनेटिव ही रहता है। मतलब सब्जेक्ट के लिए तो एज इट इज उठा के रख सकते हैं अपन, और वैसे भी यहाँ पे देख ही सकते हैं ना अपन कि सब्जेक्ट के लिए पहली लाइन जो है हमेशा सब्जेक्ट के लिए होती है, चाहे इसकी हो चाहे इसकी हो, राइट? इस टेबल को ऐसे लिखते हैं और इसको ऐसे लिखते हैं, तो इसमें भी तो ये पहली लाइन सब्जेक्ट की रहती है। तो जो नॉमिनेटिव लिखा हुआ है देख लो आप, नॉमिनेटिव का मतलब ही है सब्जेक्ट, मतलब पहली लाइन सब्जेक्ट वाली लाइन है। सो द लेडी इज सर्चिंग, सर्चिंग तो जुखन सेम वर्ब है, बताओ कैसे बनेगा? लेडी को क्या बोलते हैं? लेडी को बोलते हैं दी फ्राउ, ये वाला वर्ड दी फ्राउ। दी लेडी जी क्या लिखूं? Frau sucht den Mann. दी फ्राउ जुकना जुक sucht एंड Mann. देन मान Den Mann. मन den Mann। ओके, मन जो था दे मन, दे मन मतलब मैस्कुलिन, और हमको चाहिए आकुजाटिव। आकुजाटिव चाहिए क्यों भैया अपन को? अकॉर्डिंग वर्ब। करेक्ट, ये वर्ब आकुजाटिव है, इसलिए अकॉर्डिंग टू दिस वर्ब वी नीड आकुजाटिव केस। सो दी फ्राउ sucht den Mann। अगर अपन ऐसे कर दें
कि द लेडी इज सर्चिंग द मैन की जगह द मैन इज सर्चिंग द लेडी, ये भी तो हो सकता है भाई। तो कैसे बनेगा सेंटेंस? सपोज इसको तो बना दिया ऑब्जेक्ट और इसको बना दिया सब्जेक्ट, ऐसे इसको सोच के बनाओ। द मैन इज सर्चिंग द लेडी, द मैन इज सर्चिंग द लेडी, फिर क्या होगा सेंटेंस? Der Mann sucht den Frau. बाकी भी ऐसा ही सोच रहे हो क्या? Der Frau आएगा। Der Mann sucht die Frau. दी फ्राउ आएगा कि डेन फ्राउ आएगा? Die Frau होगा, कहता रहा हूँ die Frau। नहीं आएगा, क्योंकि आपको करके मैं there के लिए that use करेंगे, die के लिए die use करेंगे। वेरी गुड। डेयर के लिए मैस्कुलिन होता है, उसके लिए तो अकुजाटिव में डेयर का डेन हो जाता है, लेकिन फेमिनिन में तो दी का दी रहता है। सो Yes, sir. होगा डेर मन जुक्ट Die Frau. दी फ्राउ। बोला कह तो रहा हूं, गलत कह रहा है। सो देयर मन जुक्ट दी फ्राउ होगा। ओके, अगर मैं बोलूं द मैन इज सर्चिंग दी फ्राउ, किसके बोल देता हूं मैं? मी। द मैन इज सर्चिंग द लेडी, किसके बोल देता हूं? मुझे ढूंढ रहा है। तो क्या होगा? द मैन इज सर्चिंग मी। Der Mann sucht mich. Yes. Der Mann sucht mich. मी का क्या हो जाएगा? Mich. Yes. Mich. Der Mann sucht mich. Okay. The man is searching me. नहीं, ये नहीं बोलना मुझे ये बोलना है I am searching the man. I am searching the man. Ich suche den Mann. I am Then Mann. ठीक है ना? ich Suche suche den Mann. man. Okay. Me. हाँ, फुल भी तो है मेरे पास। The blue man. Okay. I am purchasing the flower. Flower. Purchase के लिए क्या वर्ड आता है? Kaufen. काउफन। काउफन तो है परचेज, और फरकाउफन है सेल करना, बेचना। फरकाउफन, परचेज इज काउफन एंड फरकाउफन इज टू सेल। मैं फूल बेचता हूं, क्या होगा? आई एम सेलिंग फूल नहीं बेचता हूं, मैं ये वाला फूल बेच रहा हूं। आई एम सेलिंग द फ्लावर। आई द फ्लावर, क्या होगा? Ich kaufe das Frau. Die Blumen. Blumen. समझ लिया। ऑफ करके रखना है, फिर बोलते टाइम पे उसको ऑन करना है, फिर ऑफ कर लेना है। ऐसे ऑनलाइन में ऐसे ही रहता है कि ताकि वो गूंजे नहीं। सो इश फरकाफ है दी ब्लूम है। ये दी ब्लूम है क्यों आया? ये चीज आपको समझ आ रही है ना? आकुजाटिव हो रहा है ये चीज समझ में आ रही है ना? अगर मान लो मैं इस सेंटेंस को ऐसे बोलूं, अलग सेंटेंस बनाता हूं। I am helping the lady. I am helping the lady. आराम से
सोचो, आई एम हेल्पिंग द लेडी। Is. वो अब याद नहीं आ रही होगी हेल्पिंग की। Help. Is she help? The help. Proud. Is the help. The proud. Then The proud. आकुजाटिव कर रहे हो ना? आपको जाके बोलती होगा नहीं लेकिन There. डाटिव हुआ ना? दी का डाटिव में डेर होता है। डाटिव हुआ क्यों है? हेल्प डाटिव है। ओके, और डाटिव कौन कौन है? और भी वर्ब है क्या डाटिव? हाँ। डंकन का क्या मतलब है? आई थैंक यू बोलना हो सेंटेंस। आई थैंक यू क्या होगा? Ich danke dir. Ich danke dir. मैं अगर ये बोलूं आई थैंक यू, यू का मतलब मैं तुम सबको दे रहा हूं या तुमको एक को दे रहा हूं? सबको? तुम सब तो डियर नहीं होगा। अगर मैं केवल ये बोलता, सपोज सपना को बोलता कि सपना आई थैंक यू, तो केवल एक पर्सन को बोलता, अंतेश को बोलता केवल अंतेश आई थैंक यू, केवल एक पर्सन को बोलता तब तो डियर हो जाता। लेकिन मैंने तो सबको बोला आई थैंक यू, यू का मतलब यहाँ पे है यू ऑल, तो क्या बनेगा? तुम सबको बोला मैंने, तुम सबको, आप सबको नहीं बोला, रिस्पेक्ट तो दिया ही नहीं मैंने। तुम सब ईयर होता है, ईयर है तुम सब, तो क्या लिखना चाहिए मुझे? ओइश। कौन सा वाला, बीच वाला है लास्ट वाला? लास्ट वाला। एक ही बात है, एक बात नहीं है क्या? देख सी तो है, एक बात नहीं है, दिखता एक सा है लेकिन एक बात नहीं है। आ मत जाना चक्रों में, एक ही बात है। ये डाटिव है तो हमको डाटिव वाला चाहिए, हमको नहीं पता कौन सी बात है, हमको तो डाटिव चाहिए। सिंपल सी बात ये है। सो एश डांके ओइश। तुम सब मेरे को थैंक यू बोलते हो, आप बोलोगे मतलब तुम सब मुझको थैंक यू बोलते हो, तो क्या होगा? ईयर डांक्ड, ईयर के साथ में टी आता है, ईयर डांक्ड। मियर या मिश? मियर। अनटवोर्टन करके एक वर्ब है, वो कौन सी कैटेगरी की है? नॉमिनेटिव, आकुजाटिव या डाटिव? डाटिव है। डाटिव। सो मैं जवाब देता हूं तभी तो तुम थैंक यू देते हो। सो अनटवोर्टन इज टू आंसर। इश अनटवोर्ट है, तुम सबको जवाब देता हूं, इश अनटवोर्ट है। तुम सब कौन है इसमें? ईयर है तुम सब, लेकिन अनटवोर्टन तो डाटिव लेती है, तो इश अनटवोर्ट है ओइश। इश अनटवोर्ट है ओइश। तो जब भी आप सब्जेक्ट लेते हो तो इसमें से आता है, और ऑब्जेक्ट लेते हो तो या तो इसमें से या इसमें से। तो हम लोग मनमर्जी करते हैं क्या, कभी इसमें से कभी इसमें से?
तो कैसे डिसाइड कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू वर्ब, ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब से डिसाइड कर रहे हैं हम लोग। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, इसके हिसाब से तो आती है वर्ब की कंजुगेशन। कंजुगेशन मतलब ई एस टी, फिर टी टी टी, ई एन टी, ई एन ई एन, ये सब्जेक्ट से पता चलता है। अब सब्जेक्ट से कैसे पता चलता है? वो देखने से पता चलता है भाई वो इश है कि डू है कि क्या है। ये सब्जेक्ट तो हर बार देखना पड़ेगा ना, इश है कि डू है कि एयर, एस, जी, वियर, ईयर, जी और जी। तो इसको देख के पता चलता है इधर वर्ब का कंजुगेशन क्या रहने वाला है, और इसको देख के पता चलता है कि ये ऑब्जेक्ट कौन सा रहने वाला है। क्योंकि वर्ब अगर अकुजाटिव है तो ऑब्जेक्ट आपका अकुजाटिव, वर्ब अगर डाटिव रूट ले लेती है तो ऑब्जेक्ट आपका डाटिव होगा। तो पता चलेगा वर्ब को देख के, और उससे हम लोग डिसाइड करते हैं, और लोगों को लगता है हमको जादू है, हमको पता चल रहा है, हम तो इसको देख लेते हैं। ओके, राम ट्रिंकन वर्ब है, ड्रिंक, ट्रिंकन। सो राम ड्रिंक्स कोला, सपोज कोला को कोला ही बोलते हैं। तो इस सेंटेंस के हिसाब से क्या करें? राम ड्रिंक कोला, राम ड्रिंक कोला। कोला। ओके, अगर हमको बोलना हो दे आर, वाटर को बोलते हैं वासर, दे आर वाटर, वाटर के लिए वर्ड है See drinken water. परफेक्ट। Thank you sir. Thank you sir. या जी ट्रिंकन वासर, वेरी गुड। ऐसे ही आपके फटाफट निकलने लग जाएंगे, बराबर निकलने लग गए तो आ गई जो मन। और ये क्लिक करने की बात है। वर्ब से हमको पता चलता है अकुजाटिव, डाटिव, और आर्टिकल दे रखा है, आर्टिकल आपको पता है तो आर्टिकल भी लगा दोगे आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल बिजुखन जो वर्ब है वो कौन सी कैटेगरी की है? अकुजाटिव, अकुजाटिव, अकुजाटिव। ब्रिंगन कौन सी कैटेगरी की है? अकुजाटिव, अकुजाटिव। ओके, डंकन Dative. डाटिव, ग्रेटुलियरन डाटिव, Dative. डाटिव, हेल्फन Dative. डाटिव, ओके, कोखन, Accusative. आपको जाती वाह, देखते ही पता चलता है, आप तो देखते ही गोली मारते हो। ओके, गुड। सो हमको मान लो कुछ ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, दी पिज्जा, पिज्जा को दी पिज्जा, फेमिनिन है पिज्जा। पानी का आपको पता चल जाए 10 वासर, ये न्यूट्रल है, 10 वासर। ओके, चाय डेर, मैस्कुलिन है चाय, डेर टे, डेर टे, ठीक है। एप्पल, एप्पल भी मैस्कुलिन है, एप्पल, एप्पल, डेयर एप्पल। एप्पल को छोड़ के सारे फ्रूट्स फेमिनिन है, एप्पल मैस्कुलिन है। ओके, सो अगर मेरे को बोलना है आई एम ब्रिंगिंग द पिज्जा, आई एम
bringing the pizza. Ich bringen Ich bringe, die Pizza. Ich bringe, Bringe bringe आएगा, yes, इसके साथ ई आता है. Ich bringe the pizza बोलना है. die Pizza होगा ना. ये जो दी पिज्जा आप जो बोल रहे हो, ये आपने एज इट इज यहीं से उठाया या इसमें कोई फॉर्मूला लगाया है? फेमिनिन वाला. फेमिनिन. फेमिनिन. फेमिनिन में अकुजाटिव लगा है क्या? जी सर. फेमिनिन का अकुजाटिव क्या होता है? डी होगा. दी होता है. डी होगा. ठीक है, ओरिजिनल भी दी था और वैसे भी दी होता है. बहुत ही बढ़िया बात है ये तो. ओके. आई एम चाइल्ड को क्या बोलते हैं? किंडर. Kinder. किंडर. Das Kind. चाइल्ड को das Kind बोलते हैं. Das Kind. अगर मुझे बोलना है आई एम कॉन्ग्रेचुलेटिंग द चाइल्ड, द चाइल्ड, आई एम कॉन्ग्रेचुलेटिंग द चाइल्ड, क्या होगा? Ich Ich gratuliere. gratuliere. इस ग्रेटुलियर है. Den Kind. Dem Kind. डेम केंड. कई लोग तो सोच रहे हैं इनको कहाँ से आ रहा है डेम केंड, लेकिन ये टेबल आ रही है भाई, हमको इस टेबल की मदद से कर रहे हैं हम लोग. डेयर, दी, दास, दी, डेन. इसको अगर छोड़ दो तो बाकी तो सेम ही होता है. सेकंड लाइन वाली डेर का डेन, बाकी ये तीनों सेम ही होते हैं. दी, दास, दी. और लास्ट में यहाँ क्या आएगा? डेम. 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 डेम पर है. डेन प्लस एन. जी सर. प्लस का क्या होता है, क्या चक्कर है? करेंगे बात इस पे भी. मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, डाटिव. ये क्या चक्कर है? ये नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, ये क्या है भाई? नॉमिनेटिव मतलब ये बार बार नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, ये क्या है? ये नॉमिनेटिव मतलब व्हाट? नॉमिनेटिव का मतलब क्या होता है? पता नहीं सर. नॉमिनेटिव का मतलब सब्जेक्ट. Subject. नॉमिनेटिव बोल दो चाहे सब्जेक्ट बोल दो, एक ही बात है. अकुजाटिव का क्या मतलब है? Object. Object. और डाटिव का? Object. Object. अच्छा, ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट. फिर फर्क क्या हुआ? कैसे फिर कैसे डिसाइड करेंगे? दोनों ही ऑब्जेक्ट है तो. वो सर देव जी है पास में से अगर कोई नहीं आए तो अकुजाटिव. तो डाटिव. तो डाटिव. अकुजाटिव. अकुजाटिव. डाटिव. देव जी है वही पास बोला. जो है वो डाटिव है. उसमें से अगर ना है वो नहीं आ तो आपको जाती है. ओके, उसमें से आ जाए तो डाटिव, नहीं तो अकुजाटिव, ऐसे कह रहे हो? हाँ. Yes. हाँ, फिर ठीक है. ओके, सो Sir, can you repeat that? yes, there are some verbs which take dative. देव जी है पास. ये तो याद तो है ना वर्ब तो? जी सर. Yes, sir. देव जी है पास. ये वर्ब आए तो इसके बाद में डाटिव केस. इन वर्ब्स के बाद में डाटिव केस. ये कौन कौन सी वर्ब्स है? डंकन, ओके. एस्गेट, फॉरवर्ड. फोल्गन, योरन. ड्यूरन, ये पालन. gefallen, ग्रेटुलियन. gratulieren, हेल्पन. helfen, पैसन. पैसिया. passieren, antworten. antworten, schmecken. schmecken. ये वर्ब आ जाए तो डाटिव. इसके अलावा जाइन, हाइसन, वर्डन, ब्लाइबन आ जाए तो
nominative. nominative, और बच गई जो सारी वर्ब Accusative. Accusative. accusative, यस अभी फॉर द टाइम बीइंग आपको यही बोला है मैंने आकुजाटिव तो आकुजाटिव ही मानना है यस सो हमको सेंटेंस जब भी बनाना होता है तो या तो इश मिश मियर वाली टेबल काम में आती है या फिर आर्टिकल की टेबल आती है काम में आर्टिकल की टेबल में दो है एक डेफिनेट आर्टिकल एक इंडेफिनेट आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल में ये वाली टेबल है हमको पहले से पता रहता है जैसे द स्किन्ड मतलब द चाइल्ड अगर सेंटेंस बोलना है दे आर हेल्पिंग द चाइल्ड दे आर हेल्पिंग दे आर हेल्पिंग द चाइल्ड Sie helfen den Kindern. जी हेल्फन Den Kind. डेम किंड ऐसे बनेगा अब क्यों बनेगा भाई ऐसे क्योंकि हेल्फन तो डाटिव है और जो दास किंड है दास तो ये है और इसका डाटिव देखेंगे तो डेम हो जाता है सो जी हेल्फन डेम किंड कोई भी सेंटेंस आपने सोचा कि इसके तोल के नहीं बोला तो गलत जाएगा जी हेल्फन डेम किंड इससे तोलना पड़ता है इश्मिशमियर से वर्ब से और इस टेबल से हर बार देन अगर मैं बोलूं त्रिंकन एक वर्ब है त्रिंकन कौन सी कैटेगरी की वर्ब है Accusative. accusative, आपने सेंटेंस बनाना है सपोज आपको कोई सेंटेंस बनाना है सेंटेंस पढ़ते ही वर्ब सुन के आप अगर नॉमिनेटिव एक्यूजेटिव डाटिव में आप उसको ओरिएंट नहीं करते हो तो इसका मतलब है आपका ये चल नहीं रहा है ठीक है इसको चलाना है वर्ब सुनते ही नॉमिनेटिव एक्यूजेटिव डाटिव मतलब चल रहा है इस दिशा में नहीं चल रहा है मतलब ठीक है सो नॉमिनेटिव मैं अगर ये बोलूं द चाइल्ड इज ड्रिंकिंग द टी द चाइल्ड इज ड्रिंकिंग द टी टी के लिए वर्ड क्या है हमारे पास देयर टे है सेंटेंस बनाना है द चाइल्ड इज ड्रिंकिंग Drinken dem Tea. द स्किन्ड Drinken. ट्रिंक्ड डेंटे ये डे नहीं आएगा क्या फिर सोच लो Dem आएगा सर रीजन सर क्योंकि नहीं सर डे नहीं आएगा डे नहीं आएगा सर यस डे नहीं आएगा बिल्कुल क्योंकि डेयर था डेयर को हमने तोला इसमें तोलते ही पता चला डेन सो डेन लिख दिया हमने ओके कॉखन ब्रिंगन ब्रिंगन मतलब To bring. ब्रिंग ओके टू ब्रिंग फूफा जी पिज्जा ला रहे हैं क्या होगा सेंटेंस फूफा जी इज ब्रिंगिंग पिज्जा तो फूफा जी आएगा शुरू में तो सब्जेक्ट है ना फूफा जी अंकल करना है तो आप कर सकते हो ऐसे देयर अंकल वहाँ तो ताऊ फूफा हाँ, चाचा सब अंकल ही है भाई their uncle drinks the pizza, देयर अंकल Drink. ट्रिंक्ड या ब्रिंक्ड Drink. ब्रिंक्ड ओके ये वाला पिज्जा कैसे पिएंगे भाई देयर अंकल ब्रिंक्ड द पिज्जा द पिज्जा ओके द की जगह एट एल ट्राई करते हैं एक हाँ खाने को तो आ थोड़ी रहे अंकल पिज्जा ला रहे हैं खाना अंकल और वो खुद थोड़ी खाएंगे वो तो अपने लिए ला रहे हैं फूफा जी
खा थोड़ी रहे हैं वो तो ला रहे हैं, खाएंगे तो अपन। तो इसलिए ब्रिंगन का मतलब है लाना, एसन का मतलब है खाना। इनके साथ एसन लगा दिया तुमने तो यही खा जाएंगे वो तो। सब्जेक्ट की तो खा जाता है, सब्जेक्ट के एसन लगाओगे तो ना, इनको तो केवल लाने दो। ये टेबल डेयर दी, आगे बोलना एक बार। Does do that Then- don't they does they then there then plus n. आइन की टेबल क्या थी? आइन, कई तो सोच रहे अपने क्या पढ़ा है, कई तो बोल ही नहीं रहे मन में। आइन आइन है, Eine ein, Einen, 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 ein. ध्यान से देखोगे तो ये इसी स्टाइल की टेबल है। डेयर दी दस, आइन आइने आइन। इसको जो डेयर का यहाँ बनता है डेन, ईएन आ जाता है, यहाँ पे भी ईएन ऐड हो जाता है। ये दोनों एक से तो ये दोनों भी एक से, ये दोनों एक से तो ये दोनों भी एक से, और लास्ट वाले में इसमें ईएम, इसमें ईएम, इसमें ईआर तो इसमें भी ईआर, इसमें ईएम तो इसमें भी ईएम। मतलब ये मिलती जुलती टेबल है, अलग से नहीं, इसको चिंता नहीं कर लेनी है। नॉमिनेटिव आकुजाटिव डाटिव, नॉमिनेटिव आकुजाटिव डाटिव। द बोलना है तो य, अ बोलना है तो य। सेंटेंस बनाना मुझे। टेबल, व्हाट इज टेबल? देयर टिश। देयर स्टूल क्या होता है? चेयर। chair, कूली क्या होता है? pen, पेन। रोटी, 10 ब्रोड। broad, Bread. ब्रेड होता है, ओके। फ्लाडन ब्रोड, फ्लाडन ब्रोड का मतलब है रोटी, जो ब्रेड जो फूलती है, फ्लाडन ब्रोड। कुछ लोग बोल देते हैं इंडिसिस ब्रोड, इंडिया वाली रोटी, ओके। सो फ्लाडन ब्रोड ले लेते हैं, ठीक है। मैं एक रोटी खाता हूँ, खाता तो जाता हूँ, लेकिन सेंटेंस, आई ईट चपाती। ओके, चपाती, चपाती ये है, ये वाली, ओके। सो ये ईट के लिए क्या वर्ब थी? एसन। आपको बोलना है मैं एक रोटी खाती हूँ या खाता हूँ, तो क्या होगा? Ich esse den Brot. Den आइन, अ बोल दिया तो इस टेबल से होगा, इसीलिए तो है लिखा है यहाँ। अ बोल दिया तो ये टेबल, द बोल दिया तो ये टेबल। सो मैंने ए बोल दिया और आर्टिकल उसका होता है दास, तो क्या होगा? Eine. Ein, only ein. ओनली आइन। इसका मतलब है आप दास की टेबल में आकुजाटिव देख रहे हो क्या? ये दास, ओके। इसमें देखते हैं मिलता कहाँ है। अच्छा, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल। तो हमने दास, दास मतलब न्यूट्रल की टेबल में देखा, इस टेबल में, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, इस टेबल में देख रहे हैं, और आकुजाटिव देख रहे हैं, मतलब यहाँ पे पहुंचे हम लोग। न्यूट्रल है ना ये। सो ein Fladenbrot, ओके। एप्पल, एप्पल को क्या बोल रहे हैं? There apple, ओके।
गुड। बॉल को बोलते हैं डेयर बॉल। फुटबॉल को बोलते हैं डेयर फुटबॉल। उस बार घर को बोलते हैं das हाउस। स्कूल को बोलते हैं die Schule। गाड़ी को बोलते हैं das Auto या फिर der Wagen। वागन, ओके। मोपेड, मोपेड को बोलते हैं मोफा, das मोफा। स्कूटर को बोलते हैं डेर रोलर। टू व्हीलर को बोलते हैं das Zweirad। टू व्हीलर, स्वाई मतलब टू होता है ना काउंटिंग में, Zweirad, Zweirad, टू व्हीलर, डेर रोलर। ट्रेन को बोलते हैं डेर सुक 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 सुक, डेर सुक, ट्रेन को, ओके। सो काउफन, काउफन क्या है? काउफन, काउफन करके कोई वर्ब थी, काउफन, फरकाउफन, Buy. टू बाय, ओके। नहीं, फरकाउफन तो टू सेल है, काउफन है टू बाय। काउफन इज टू बाय एंड फरकाउफन इज टू सेल, ओके। मुझे बोलना है आई एम परचेजिंग अ हाउस, एक घर खरीद रहा हूं मैं। अ बोलना है मुझे, आर्टिकल इसका दास होता है, लेकिन सेंटेंस में तो ए बोल रहा हूं मैं। आई एम परचेजिंग अ हाउस, क्या बनेगा सेंटेंस? Ich kaufe ein Haus. Ich kaufe ein Haus। विजय, सही लग रहा है क्या सेंटेंस? आकुजाटिव लिया है क्या? Yes. क्यों लिया है? Yes, sir. Why accusative? Purchasing how accusative. How did you decide? Something verb. Verb is deciding. Okay. Verb is deciding. Purchasing. This is accusative. ये accusative है, dative क्यों नहीं है? It is not in the dative list. Oh, it is not in the dative list. Okay, right. So that's why. And house is neutral. So neutral के केस में accusative. Accusative को सीध में यहाँ neutral मिलाना पड़ेगा ना. So ich kaufe ein Haus. Correct. खरीद लिया, चलो मैंने, अब मैं वो घर बेच रहा हूँ. I am selling the house. The बोला आपकी बार में. I am selling the house. das Haus, Ich verkaufe das Haus. आपकी बार अपन ने ऊपर वाले टेबल में से लिया, क्योंकि the house, the बोलते ही इस टेबल में जाना पड़ेगा, और उसका आर्टिकल तो हमको पता ही है, दास है, तो दास में आकुजाटिव भी दास ही है. So ich verkaufe das Haus. So ये जितने भी वर्ड मैंने लिखे हैं वो लर्न करने हैं. जो ये वर्ड जो मैं टेबल बताऊं वो करता जाएगा, वो 10 डेज में कॉन्फिडेंट होगा बेसिक सेंटेंसेस में. पक्का बोल दिया मैंने. सर ये जेंडर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इसके भी रूल्स हैं, कुछ बताऊंगा आपको मैं, रूल्स बताऊंगा. जैसे एक रूल है डेज मंथ सीजन्स मैस्कुलिन.
हो गया। डेज मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। तो आपको जब भी मंडे, ट्यूसडे कोई भी डे दिखे तो समझ जाओ मैस्कुलिन। ये एक रूल हो गया। डेज, मंथ, सीजन्स। मंथ में आपको जब भी कुछ दिखे, जनवरी, फरवरी, मार्च। जानवर को जानवर मत बोल देना, है ना, जे को ये बोलते हैं अपन। सो जनवरी, फरवरी, मार्च, जो भी है, मंथ सारे मैस्कुलिन। सीजन्स, विंटर, समर, मैस्कुलिन। तो ये एक रूल लर्न हो गया। तो अगली बार आप गलती नहीं करोगे कि ये जनवरी जो है ये मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है। ये तो मैस्कुलिन है भाई। डेज, मंथ, सीजन्स, ऐसे कुछ रूल है, बताऊंगा आपको। तो कुछ ही बताओगे क्या? बाकी तो जर्मन्स को भी नहीं पता, बाकी तो वो भी लर्न कर रहे हैं। सो जो भी रूल्स है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। वो सारी जर्मन्स को भी नहीं पता है, चिंता मत करना। तो क्या आपको ज्यादा पता है जर्मन से? जो सिस्टमेटिक सीखता है उसको ज्यादा पता रहता है। आपको भी ये चीज पता चलेगी। ओके, नाउ एडजेक्टिव। कुछ एडजेक्टिव सिखाऊंगा आज, लर्न करने हैं। काला, पीला, सफेद, क्या ये सारे एडजेक्टिव ही हैं। कलर्स, सबसे पहले कलर्स ही ले लेते हैं हम लोग। रोड, ब्लाउ, मीनिंग नहीं बताऊंगा, देखते हैं किसी को पता चलता है क्या। रोड मतलब रेड, ओके। ब्लाउ, ब्लू, आपको तो पहले ही पता चल रहा है। ग्रीन, ग्रीन, वाह। वाइस, येलो, वाइट, 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 होगा सर। यस। स्वार्थ, येलो, स्वार्थ, कोई आदमी स्वार्थ टाइप का। ब्लैक, पर्पल, बिल्कुल स्वार्थी। कोई स्वार्थी हो तो आपको ब्लैक ही दिखेगा ना, कि तो स्वार्थ उसकी तरह ही साउंड होता है। स्वार्थ, ब्लैक, ओके। रोजा, पिंक, पिंक, कई इसको पिंक भी बोल देते हैं, पिंक भी बोल देते हैं, लेकिन रोजा जर्मन वर्ड है, ओके। डार्क और ब्राइट, इसके भी आप बताना डार्क कौन सा है, ब्राइट कौन सा है। मैं दोनों लिखता हूं। डुंकल, ये डार्क होगा, ये लाइट होगा। ये लाइट होगा, ओके। light. डुंकल इज डार्क। अच्छा, डी से मिला लिया होगा तुमने। डुंकल, डार्क, ओके, यस दैट्स राइट। डुंकल und hell। देन एक ऐसा वर्ड है जो आपको याद नहीं होगा आज, कल याद होगा, वो है गेल्ब, येलो। गेल्ब, गेल्ब इज येलो। वियोलेट, वायलेट, okay, und lila, it's also violet। येलो कौन सा है? Which color sir? purple, purple is पर्पल, purple, lila is also purple, ये सेम ही है देखो। violet, गेल्ब कौन सा है ये पूछा ना तुमने? यस Yes. हाँ, मैंने कहा कल बता, याद होगा। ये पीला है, येलो, Yellow. येलो, राइट, ओके। देन व्हाइट हो गया। ब्राउन, ये वाला मैं बताऊंगा नहीं ये कलर कौन सा है। ब्राउन, ओके, ब्राउन, हाँ ये तो ब्राउन ही है, ठीक बात है, ओके। देन विच वन इज लेफ्ट? ब्लू, ब्लू इज ब्लाउ, ओके। आपको अगर मान लो किसी भी कलर को आपको डार्क या लाइट बोलना है, तो डार्क बोलना हो तो डुंकल लगा दो पहले। जैसे मान लो आपको बोलना हो थोड़ा डार्क ब्लू बोलना हो तो आप बोल दो डुंकल ब्लाउ, और थोड़ा लाइट ब्लू बोलना हो हेल ब्लाउ। आपको बोलना हो कि ब्राउन जो है थोड़ा सा हल्का है तो हेल ब्राउन, थोड़ा डार्क बोलना हो तो डुंकल ब्लाउ। ऐसे ऐसे आपको ये एडजेक्टिव्स, ये कलर्स है एक्चुअली एडजेक्टिव, क्योंकि कलर भी एडजेक्टिव ही होते हैं इसलिए मैंने एडजेक्टिव लिख दिया। बल्कि ये है फार्बन, फार्बन इज
हार्बन मतलब कलर्स। ओके, इनकी मीनिंग नहीं लिखूंगा मैं, आपको खुद को अंदाजा है इसका। दूसरे कुछ अपने पसंद के कुछ 10 एक एडजेक्टिव लिखता हूं मैं। तो लिख चुका हूं। और कौन से ऑपोजिट्स के साथ लिख देते हैं कुछ 10 एक, ठीक है। अपोजिट्स जैसे अपोजिट्स लॉन्ग शॉर्ट है ना, ओके, खट्टा मीठा, इस टाइप के से लिख देते हैं कुछ, ठीक है। लॉन्ग लॉन्ग, इसका अपोजिट कुछ, शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट, ओके। बिग और स्मॉल, ग्रोस क्लाइन, ठीक है। इंटेलिजेंट और मूर्ख, इंटेलिजेंट एंड स्टूपिड, नहीं, डम, ओके। और कुछ ऑपोजिट्स बताओ दो चार। डे एंड नाइट। ओके, डे नाइट नहीं, अपन को एडजेक्टिव चाहिए। लेफ्ट राइट तो फिर भी सही है। लिंक, रेस्ट, Good, bad. गुड बैड, गुड स्लैश्ड, Born, die. ओके। नाउ वर्ब नहीं, हैप्पी सैड फॉर एग्जांपल, हैप्पी, फ्रोलिश एंड ट्राउरिश। जैसे आलसी और एक्टिव, आलसी और हार्ड वर्किंग में भी, फाउल, फ्लाइसिश, Fat and slim. फैट एंड स्लिम, यस, डिक एंड श्लंक, करेक्ट, ओके। चारों लिख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। und, was noch, गंदा और साफ, यस। Fast, slow. बस, फास्ट एंड स्लो, ओके। schnell एंड langsam, आपको ये एडजेक्टिव लर्न करने हैं। ये भी एडजेक्टिव है तो कलर्स भी एडजेक्टिव है, सो कलर्स आपको लर्न करके आना है। और ये कुछ ऑपोजिट्स के साथ एडजेक्टिव्स, इनसे सेंटेंस बनेंगे अपने। सेंटेंस के लिए वर्ड्स तो चाहिए हमको, सो ये वाले। इसके अलावा केवल एक वर्ड बताऊंगा आपको, 2 वर्ड बताऊंगा आज को, स्पेशल, 2 स्पेशल वर्ड्स। इनका मीनिंग मान लो मैं लिखता नहीं हूँ कई बार, तो आपको घर जाके इसमें चेक कर लेना है कि सर ने तो नहीं बताया या लिखा है नहीं, तो इसमें चेक कर लिया। कोई भी वर्ड आपको नहीं आए, कुछ भी आपके दिमाग में आ जाए, मान लो किसी के दिमाग में आ गया बंदर, तो बंदर भी इसमें चेक करोगे तो मिलेगा। कुछ भी आ सकता है किसी के, सो dict.cc, ठीक है। शेर भी आ सकता है किसी के, वो भी चेक कर सकते हो इसमें सब मिलता है, ओके। वसुलिशियस ट्राइबल, क्या लिखना है हमको? 2 स्पेशल वर्ब्स। आपको जो वर्ब अभी तक लिखवाई है मैंने, उनका एंडिंग ऐसे चलता है, ई, एस टी, टी टी टी, देन ई एन टी, ई एन। मोस्ट ऑफ द वर्ब्स जितने भी जर्मन में हैं, इर्रेगुलर वर्ब्स को छोड़ के सारी वर्ब का ऐसे ही होगा, इर्रेगुलर वर्ब्स को छोड़ के। अब इर्रेगुलर कौन सी है? इर्रेगुलर वर्ब मैं लिखवाऊंगा वो है, ठीक है। आज 2 इर्रेगुलर वर्ब लिखवा रहा हूँ जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं करती। इर्रेगुलर वर्ब वाला वर्ब कॉन्जुगेशन आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। आज मैं 2 इर्रेगुलर वर्ब लिखवा रहा हूँ, जाइन और हाबन, जाइन और हाबन,
haben is to have और sein is to be. To be का मतलब is are am, is are am. ये सो कैसे ये काम करेगा? अब देखो वर्ब तो ऐसे जाइन, लेकिन इसका होगा बिन. ये बिन कहां से आ गया ये किसी को नहीं पता. ये इरेगुलर है तभी तो कुछ भी आ जाता है. सो ये लर्न करना पड़ेगा हमको. डू, एयर, एस, जी, वियर, ईयर, जी एंड जी. सो ich bin, du bist, er, sie, ist, wir sind, ihr seid, sie sind, ये होगी जाइन वर्ब, जिसका मीनिंग ऑलरेडी मैंने ऊपर लिख दिया है. देन haben, इसको कंजुगेट करेंगे इश्क के सिद्ध में haben. अब आप सोच रहे होंगे डू के साथ habst नहीं होगा, hast होगा, hast, डू hast. यहाँ पे haben, तो दोनों सेम ही है. हाँ, इनका सेम ही तो होता है. wir भी haben और ये habt, hast नहीं habt. और ये सारी हार्ट. सो ये इसका मीनिंग ये था. haben और sein, इनका कंजुगेशन आपको लर्न करना पड़ेगा. ये रेगुलर का तो ऐसे होता है, ये इर्रेगुलर है. इर्रेगुलर वर्ब्स जो कोई पैटर्न को फॉलो नहीं करती, इस पैटर्न को तो बिल्कुल नहीं करती. irregular verbs haben und sein, ये दो वर्ब. ओके, फिर आज आपको कुछ फिक्स एक्सप्रेशन लिखवाता हूँ, 5-7 बस. उसके बाद में आप फ्री. ये वर्ब तो लर्न कर लोगे. दो फिक्स एक्सप्रेशन में, जैसे डे टू डे लाइफ में आपको कुछ पूछना हो, हाउ वी कॉल इट इन जर्मन, व्हाट इज दिस, was ist das, what is this, what is your name, wie heißt du, what's the time like, wie spät ist es, wie spät ist es, how are you, wie geht es, wie geht es dir, wie geht es Ihnen, wie geht's, how are you, wie heißt das auf Deutsch, wie heißt das auf Deutsch, wie heißt das auf Deutch, मतलब इसको जर्मन में क्या कहेंगे, व्हाट डू यू कॉल इट इन जर्मन. मान लो किसी के दिमाग में आ गया मोती, सो आप बोलोगे वी हाइस्ट मोती ऑफ डॉइच. जो भी चीज आपको पूछनी है उस चीज का नाम ही तो लोगे. वो तो जर्मन में पता होती तो पूछते ही क्यों ना. कोई बोले टीचर को जर्मन में क्या कहेंगे, तो आप बोलो वी हाइस्ट टीचर ऑफ डॉइच. और ये भी नहीं पता, टीचर वर्ड भी नहीं पता, बोर्ड भी नहीं पता, तो उसकी तरफ अंगुली निकाल के बोलो वी हाइस्ट दस ऑफ डॉइच, वी हाइस्ट दस. दस का मतलब दिस, दैट, दिस, दोज, ये सब होता है. ये आपको सिखाऊंगा बाद में मैं. दस के 4 मतलब निकलते हैं. दस का मतलब दिस भी है, दैट भी है, these, those, देयर नहीं है,
दिस दैट दीज दोज, ये 4 मीनिंग निकल सकते हैं डस के। और द निकलता है अगर उसके साथ में कोई नाउन लिखा हुआ हो तो, और ये मतलब निकलता है जब उसके साथ में कोई नाउन ना हो तो। आपको जो मैंने सिखाया डेयर दी दास, वो दास नहीं है ये, वो तो आपको मैंने बोला डेयर दी दास। इनका तो तीनों का मतलब क्या है, द, इनका तो तीनों का मतलब द है, लेकिन इसका मतलब द तभी है जब इसके साथ में कुछ आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल दास फोटो, दास ऑटो, मतलब दास के साथ में कोई नाउन है तब तो उसका मतलब द निकलेगा। अगर नाउन नहीं है तो उसका मतलब दिस दैट दीज दोज निकल सकता है। वो कॉन्टेक्स्ट में पता चल जाएगा आपको, मैं बताऊंगा तो पता चल जाएगा आपको। ठीक है सर, लास्ट वाले का क्या मतलब बताया था सर? वी हाइस्ट das auf Deutsch, इसका यही मतलब बताया था कि अगर किसी का मतलब नहीं पता हो तो इससे पूछेंगे कि जैसे कोई चीज का मतलब नहीं पता, अरे पेन को जर्मन में क्या कहेंगे, तो मैं बोलूंगा वी हाइस्ट, यहाँ पे जो भी चीज का नहीं पता हो उसका नाम बोल दो, वी हाइस्ट पेन ऑफ डॉइच। जिस चीज का पता नहीं है अपन को, उसको जब पूछना हो तो ऐसे पूछते हैं। वी बिटेक, वी बिटेक का मतलब है कम अगेन, मुझे सुना नहीं, फिर से बोलो, फिर से बोलो, कम अगेन। वी बिटेक कई सारे मतलब है वी बिटेक के भी, लेकिन एक मतलब ये है, मैंने कुछ बोला आपको समझ नहीं आया या सुना नहीं तो आप कह सकते हो वी बिटेक। वी बिटेक आपने बोला तो इसका मतलब अगले को कह दो जरा फिर से बोलो, वी बिटेक। कुड यू प्लीज, कैन यू प्लीज रिपीट, वही मतलब है क्यों जी बिटे, क्यों जी बिटे विडरहोलन। अब ये आपको अभी समझ नहीं आएंगे, लेकिन फिक्स एक्सप्रेशन कुछ लिखवा रहा हूं, बार बार आप मेरे से सुनोगे तो आपको समझ आ जाएंगे। क्यों जी बिटे 10 विडरहोलन, ऐसे बार बार कुछ कुछ सेंटेंस लिखवाऊंगा तो दिमाग में फिट हो जाएंगे। इन दोनों का एक ही मतलब है। अभी तो ये मान लो आप कोई चीज सुने नहीं या फिर समझ नहीं आए तो आप बोलते हो वी बिटे, क्यों जी बिटे 10 विडरहोलन, फिर से बोलेंगे। वी हाइस्ट, कोई चीज का पता नहीं इसको जर्मन में क्या कहते हैं तो ये वाला सेंटेंस बोलेंगे, वी हाइस्ट 10, वी हाइस्ट पकोड़ी ऑफ डॉइच, वी हाइस्ट कमल ऑफ डॉइच, wie geht's, wie spät ist es, wie heißt du, was ist das, was ist das मतलब what is this। so ऐसे सिंपल सिंपल सेंटेंस हम लर्न करेंगे। अब आपको मैं कुछ 8-10 सेंटेंस लिखवाऊंगा जो घर से ट्रांसलेट करके लाओगे आप। चाइल्ड है वो, Das ist die Hausaufgabe. yes, Is the boy coming hmm? here? Here, the boy is coming here,
अब कोई बोले हियर नहीं पता मुझे, तो हियर नहीं पता तो हम ऐसा करेंगे डिक डॉट cc उसमें हियर हियर, हियर मतलब यहाँ, बॉय यहाँ आ रहा है। अब यहाँ को क्या बोलते हैं वो डिक्शनरी बताएगी। आई एम ड्रिंकिंग द मिल्क इज टेस्टी। टेस्टी को क्या बोलते हैं डिक्शनरी बताएगी। One more. I'm writing a sentence. Sentence को बोलते हैं there just. जैसे तो डिक्शनरी बता सकती थी finds swipe the fear to just जीवन 8 9 7। ये 10 सेंटेंस बनाने प्लस जो होमवर्क दिया है मैंने, मतलब एडजेक्टिव्स वगैरह, ये जो स्पेलिंग वगैरह लिखवाई है, आइन की टेबल लिखवाई है, ये साथ में करना है आपको। ये चीज़ मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन ये अंडरस्टूड है, जो करवाता हूँ वो तो लर्न करना ही है।